नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भये अरिहंतादि महा कर मंगल कर महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब भावे निज पद राज इस भव तरु का मूल को जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हुए प्रसार पुरुषार्थ की प्रतीति सम्यक दर्शन ये अपना विषय चल रहा है। कल अपने स्वभाव का बल अपने स्वभाव की प्रतीति है कि नहीं है ना, भाव की शंका नहीं होती जैसे अपने स्वभाव की प्रतीति होती है। कल ये बहुत बढ़िया चर्चा रही थी, उसी को क्रम से आगे बढ़ाते हैं। धर्मी का वात्सल्य भाव धर्म यानी स्वभाव उसे धारण करने वाला धर्मी यानी आत्मा। इसलिए जिसे धर्मात्मा के प्रति अरुचि है उसे धर्म के प्रति अरुचि है, जिसे धर्म की अरुचि हुई उसे आत्मा की अरुचि हुई, और आत्मा की अरुचि पूर्वक जो क्रोधमान माया लोभ होता है वह अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ होता है। इसलिए जो धर्मात्मा का अनादर करता है वह अनंतानुबंधी राग देश वाला है और उसका फल अनंत संसार है। जिसे धर्म रुचि है उसे परिपूर्ण स्वभाव की रुचि है, उसे अन्य धर्मात्माओं के प्रति उपेक्षा अनादर या ईर्षा नहीं हो सकती। उसे यदि अपने से पहले कोई दूसरा केवल ज्ञान ले प्राप्त करके सिद्ध हो जाए तो उसे खेद नहीं होगा, किंतु अंतर से प्रमोद जागृत होगा। उसे ऐसा भाव आएगा कि ओ धन्य है इस धर्मात्मा को जो मुझे इष्ट है, वह इसने प्रकट कर लिया। इस प्रकार अन्य जीवों को धर्म वृद्धि देखकर धर्मात्मा को हर्ष होता है। ठीक है, ये चर्चा है धर्मी का वात्सल्य भाव धर्म यानी स्वभाव उसे धारण करने वाला धर्मी यानी धर्मात्मा। देखो इसमें परिभाषा आई, धर्मात्मा माने कौन, कौन है धर्मात्मा, किसे कहें धर्मात्मा। देखो संसार में सभी लोग अपने अपने धर्म वाले अपने अपने को धर्मात्मा मानते हैं। सभी में अपने अपने गुरु होते हैं, अपने अपने शास्त्र होते हैं, अपने अपने देव होते हैं, अपने मंदिर होते हैं, अपनी धर्मशालाएं होती हैं, अपने सब व्यवस्थाएं हर धर्म में होती है। क्या वे सब धार्मिकताएं, क्या वो सब धर्म है या वो धर्म का कोई लेना देना है? नहीं, ये सब तो परंपरागत देखा देखी खेल में है ना। जैसे लोक में हर आदमी कपड़े पहनता है, हर आदमी रोटी खाता है, कोई किसी प्रकार का भोजन करता है, कोई किसी प्रकार का भोजन करता है।
कपड़े भी अनेक प्रकार के आते हैं। ऐसे ही संसार में जैसे बाहर की व्यवस्था से लोग धर्म की व्यवस्था भी समझ बैठे। वो कहते साहब तेरा धर्म कौन सा है? जैन धर्म। मेरा धर्म कौन सा है साहब? हिंदू धर्म। कि तेरा धर्म कौन सा है साहब? कि साहब मेरा जो है क्रिश्चियन धर्म है। तेरा धर्म कौन सा है? कि साहब मैं मुस्लिम हूँ। तो ऐसा लोगों को ऐसा लगता है साहब ये धर्म अलग अलग हैं और सबके अपने अपने धर्म है। तो क्या वास्तव में धर्म का ऐसा ही स्वरूप है? क्या धर्म ऐसे अलग अलग हैं? धर्म नहीं। तो श्री गुरु कहते हैं कि धर्म ऐसे अलग अलग नहीं है। धर्म तो वस्तु का जो स्वरूप है वो धर्म है। उसमें जाति, पंथ, संप्रदाय, देव, शास्त्र, गुरु ऐसे भेद प्रभेद नहीं है साहब। ये देव कुछ है ही नहीं। सीधी सी बात है, देव, शास्त्र, गुरु भी माने क्या? जिनने अपने को आत्मा माना, जिन्होंने आत्मा में रमणता की, वे देव हो गए। जिसमें आत्मा की चर्चा आई, वेद ज्ञान की चर्चा आई, मोक्ष मार्ग की चर्चा आई, वे शास्त्र हो गए। और ऐसे मार्ग में जो चलते हैं वे गुरु हैं। बस अब ये कौन से जाति, कौन से पंथ, कौन से संप्रदाय, ये सब नहीं। तो देखो, गहराई से विचार करें कि धर्मात्मा किसे कहना। कोई त्यागी वृत्ति हो गया, कोई साधु संत बन गया इसलिए धर्मात्मा है, ये धर्मात्मा की परिभाषा कभी नहीं समझना। धर्मात्मा माने कौन? धर्मात्मा माने कौन? धर्मात्मा धर्ममय आत्मा की शरण में चला गया है, जो धर्ममय आत्मा की श्रद्धा हो गई है, जिसे देह से, शरीर संयोगों से भिन्न ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को जो जान लेता है वो धर्मात्मा है। इसमें शर्त ही नहीं होनी चाहिए कि कौन सी जाति, कौन से गुरु, कुछ नहीं। सीधी सी बात है, अपने स्वरूप में जो जा सकता है, जो आत्मा पहचानता है, वो धार्मिकता है, वो धर्म है, और वो ही धर्म का लक्षण है। ठीक है। कल अपन ने सारी चर्चा बहुत गहरी ली थी कि भाई देव, शास्त्र, गुरु, ये सब का अपन ने कल जो सिस्टम समझा था कि इनके दर्शन करना, स्वाध्याय करना, मंदिर जाना, इन सब की क्या है वो कल के प्रवचन में सुन लेना। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। कल इम्पोर्टेंट चर्चा थी, समझने लायक चर्चा थी कि भाई अपन को गुलाम नहीं बनना है किसी का। ख्याल में है ना? अपन धर्म के नाम पर गुलाम बनते हैं, संयोग के नाम पर तो गुलाम है ना? मकान दुकान की तो गुलामी है ही, पत्नी बच्चों की तो गुलामी है ही। और लोग धर्म की भी गुलामी करते हैं। उनको फिर मंदिर के बिना चैन नहीं पड़ती, भगवान के बिना चैन नहीं पड़ती, है नहीं? है ना? शुद्ध भोजन के बिना, ये सब धार्मिकता नहीं है। इसमें धर्म का कोई अंश नहीं है। ये हमें गहराई से पहचानना है। देखो, धर्मी का वात्सल्य भाव धर्म, कौन सा वात्सल्य भाव? यानी स्वभाव, और उसे धारण करने वाला धर्मी यानी आत्मा। अब गहराई से समझना। एक मिनट होल्ड करना। धर्मात्मा यानी वास्तव लिंग माने क्या? जिसे अपने स्वभाव से प्रेम होगा, जो अपने को आत्मा मानेगा, जो अपने को ज्ञान स्वभावी जीव स्वीकार करेगा, उसका ही वात्सल्य अंग है। समझो इसको गहराई से। ये जो 8 अंग है ना, निशंकित, निकांचित, ख्याल में है ना? तो निशंकित अंग किसको प्रकट होगा? निशंकित अंग उसे प्रकट होगा जिसे अपने ज्ञान स्वभाव में शंका नहीं होगी, जिसे मैं आत्मा हूँ, आत्मा के अलावा मैं कुछ नहीं हूँ, जानने देखने के अलावा मैं कुछ नहीं करता, ऐसा निर्णय जिस जीव का होगा वही तो निशंकित होगा। जिसे अपने परिपूर्ण स्वभाव का पता होगा कि मैं परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, उसी को तो निकांक्षित अंग होगा। ख्याल में है कि नहीं है? तो ये हमें गहराई से समझना है। ख्याल में है? हम बहुत गहराई से समझें, एक एक बात को गहराई में विचार करें तो समझ में आएगा। तब यहाँ पे बात कर लेंगे। तो गुरुदेव श्री कहते हैं, जिसे अपनी आत्मा से प्रेम नहीं है, जिसे आत्मा की खबर नहीं है, उसका वात्सल्य 2 कौड़ी का होगा। उसका प्रेम 2 घटिया क्वालिटी का। कैसा घटिया क्वालिटी का प्रेम होगा? तो उसका साधन वात्सल्य आत्मा के आधार से नहीं होगा, जाति के आधार से होगा। अच्छा,
तुम जैनी भाई हो, अरे वाह। तुम दिगंबर हो, अरे वाह। तो हमारे गोत्र के हो, अरे वाह। ये उसके आधार होंगे वात्सल्य के, ठीक है कि नहीं। अच्छा, हमारे गांव के, अरे वाह। हमारी जाति, ये सब झूठा वात्सल्य है, बिल्कुल बेकार। और अगर वो अपनी जाति के दूसरी जाति का है तो उसको क्रोध आता है। और उसमें भी, अपनी जाति में भी वास्तव में अगर वो हमसे आगे निकल जाए, पैसे में, प्रतिष्ठा में, संयोगों में, तो उससे ही द्वेष हो जाता है। तो ये वात्सल्य दो कौड़ी का है। इसलिए इस वात्सल्य को भ्रम से लोग, धर्म ऐसे समझते, धार्मिक लोग, धार्मिक नहीं है। धार्मिकता का अर्थ है, वात्सल्य का अर्थ है जिसे सब जीव भगवान दिखाई देते हैं। सभी जीवों में गाय भगवान आत्मा दिखाई देता है। उसे ऐसा नहीं लगता कि ये छोटी जाति का है। उसे दिखता है कि इसकी पर्यायगत योग्यता भले ही ऐसी है कि इस जाति उस जाति में, लेकिन ये भगवान है, तो उसकी करुणा अलग ही होगी। और जो संसारी जीव हैं, जो जिनकी करुणा सूरत को देख के होती है, जाति को देख के होती है, पैसे को देख के होती है, पहचान से होती है, अच्छा अच्छा तुम उनके लड़के हो, अरे अरे वाह, अरे बहुत बढ़िया, और उसका आदर भाव कैसा, परिचय, हमें कोई लेना देना नहीं, मरता है तो मर जाए, ऐसा नहीं। तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि गहराई से विचार करो, अपने स्वभाव के प्रति अगर तुम्हें प्रेम होगा तो तुम्हारा वात्सल्य अंग होगा। इसीलिए वात्सल्य अंग के लिए जो लोग चर्चाएं प्रवचन कर रहे हैं, विद्वान बड़े बड़े महाराज प्रवचन कर रहे हैं, समाज में वात्सल्य की कमी है, समाज गलत दिशा में जा रहा है, लोगों में प्रेम नहीं बचा। लोगों में कभी प्रेम था ही नहीं, न चौथे काल में, न पंचम काल में, न छठे काल में। ये सब बेकार की बातें हैं। कसायों के वशीभूत जो जीव हैं, चाहे वो चौथे काल के हों, चाहे वो पांचवें काल के हों, जिनको जब तक आत्मा समझ में नहीं आया, वे लोगों से प्रेम कैसे कर सकते हैं। वे तो नफरत ही करेंगे, राग द्वेष ही करेंगे, निरपेक्ष प्रेम कैसे कर सकते हैं। वात्सल्य माने यहाँ वात्सल्य का अर्थ होता है निरपेक्ष। हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी हमें आपके प्रति प्रेम है। ये धर्मात्मा का प्रेम ऐसा होता है। ये धर्मात्मा का प्रेम नहीं है, अरे अच्छा अपने मोक्षु भाई हो तो हमारे मंदिर में आते हो, वाह वाह वाह, इसमें देखा गया चलो अच्छी जान पहचान, बड़ा काम का आदमी है। ये सब निरपेक्ष प्रेम नहीं है, सब बेकार की बात, ठीक है। तो वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य धर्म अपने आत्मा के आश्रय के बिना नहीं आएगा। इसलिए कभी भी दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम, इनका उपदेश देना निरर्थक है, सार्थक नहीं है। क्यों कि भैया इनका आधार त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, तभी सच्चे होंगे। और झूठे दया, दान, पूजा, भक्ति किसी से करवाने हो तो तुम करवाते रहो, फिर तो नरक आदि का भय दिखाते रहो, स्वर्ग आदि की चाय दिखाते रहो, लौकिक प्रयोजन की सिद्धि दिखाते रहो। देखो भैया, पारसनाथ भगवान की पूजा करो, पारसनाथ की पूजा करने वाले के रिद्धि सिद्धि होती है, पारसनाथ की पूजा करने वाले के पाप कर्म कट जाते हैं, पुण्य का उदय बढ़ जाता है। अब ऐसी अगर सुन के वो पूजा करने भी लगे तो ऐसी पूजा दो कोणी की है ना। एक तो महामिथ्यात्व हो गया उसके अंदर, और पागलपन हो गया, अब और ज्यादा पागल हो गया। इसीलिए हम सबको ये गहराई से समझना चाहिए कि व्यवहार की उपयोगिता परमार्थ के बिना नहीं है। परमार्थ का उपदेश जीव को मिले, आत्मा की चर्चा जीव को मिले, और आत्मा के निर्णय से, स्वरूप के निर्णय से, तत्व के निर्णय से, उसके फिर जीवन में दया, दान, पूजा आदि फलित होते हैं, घटित होते हैं। उनकी बात ही कुछ अलग है। माँ की रियल ममता की बात ही अलग है, और नकली ममता कोई काम की नहीं। सौतेली माँ की, हम सौतेली माँ को उपदेश दे रहे हैं, ये तेरे ही बच्चा समझ ले, है ना, ये तो अब तेरे ही बच्चा है, तुझे ही पालना है, इसकी तो माँ मर गई है, अब वो सुन ले, लेकिन अंदर से तो वो ममता कहाँ से लेके आए, क्योंकि उसका आधार तो वो जन्म देना है। ऐसे ही ये जीवों को हम बड़ी बड़ी सभाओं में हजारों आदमी बैठे हुए हैं, हम उनको अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं, न्याय नीति से चलो, किसी के साथ गलत काम मत करो वरना पाप लगेगा, ये होगा। अरे भाई, ये उपदेश सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इनका असर कुछ नहीं होता। इस भारत देश में जगह जगह महात्मा बैठे हुए हैं और सब जगह उपदेश दिया जा रहा है,
हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, कुशील मत करो, परिग्रह मत करो, है सब सब इसी जगह जगह हर धर्म में उपदेश दिया है। लेकिन कोई नहीं सुधर रहा, सब क्रिमिनल, सब अपराधी, सब कुछ यही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सुधरने का आधार बाहर से नहीं है, सुधरने का आधार अंदर से। साहब जिनकी अंदर से समझने की योग्यता नहीं है, उनके लिए क्या करें कि भाई अंदर से समझने की जिनकी योग्यता नहीं है, ये तुमने निर्णय किस आधार पे किया? क्या आधार है तुम्हें कि इनके अंदर से योग्यता समझने की नहीं है? पूज्य गुरुदेव श्री ने, और ये पूज्य गुरुदेव श्री के सामने समस्या क्यों नहीं आई? गुरुदेव के सामने समस्या क्यों नहीं आई कि साहब ये नहीं समझने वाले हैं, इनको व्यवहार का उपदेश दे दो। ये समझने वाले हैं, इनको समय सार पढ़ा दो। ये नहीं समझने वाले हैं, इनको रत्नकरण पढ़ा दो। गुरुदेव के सामने समस्या कभी नहीं आई ना। गुरुदेव हमेशा एक बात कहते थे कि अपन तो वस्तु का स्वरूप समझाएंगे, अपन तो भेद ज्ञान समझाएंगे, अपन तो त्रिकाली ध्रुव बताएंगे। कि साहब सब नहीं समझ पाएंगे, तो गुरुदेव हमेशा एक उत्तर देते थे, सब समझ कब पाते हैं? जिनकी योग्यता होती है, समझते तो वो ही है। और हमें तो उन्हीं को देखना है जो समझने की योग्यता है। सारे संसार के ठेका थोड़ी ले रखा अपन, हम सबको मोक्ष थोड़ी बेच सकते हैं। जिनकी अपनी योग्यता होगी उनको काम हो जाएगा। इसीलिए हमें सारे जगत की चिंता नहीं करना। अरे भाई हम अपना मोक्ष मार्ग साध लें, यही बहुत है। तो अब देखो गहराई से, हम तो बहुत लोगों को जो समाज सुधारक बन गए हैं, वे रात और दिन समाज सुधारने में लगे हुए हैं, और उनसे आज तक समाज नहीं सुधरा और सुधर भी नहीं सकता। और देखो मैं इसके लिए बहुत प्रसिद्ध में एक बात कहता हूँ, बहुत अच्छे से समझ लो। इस अंग में वास्तव अंग के अर्थ में चर्चा ले रहा हूँ, चर्चा क्रम से आगे बढ़ेगी। अभी मैं जो चर्चा लेना चाह रहा हूँ उसको समझो कि ये वात्सल्य अंग की बहुत चर्चा मिलेगी। साधर्मी वात्सल्य नहीं बचा, एक कभी था ही नहीं, बचा क्या? ये तो हमारी आदत है कि हम इतिहास उठा के नहीं देखते। आज से लगभग 20 साल, 30 साल, किसी ने 40 साल, किसी ने 50 साल, अब चलो उसके पहले चलो। अगर आपके पिताजी से बात करो तो उनने 70 साल पहले का देखा होगा। उनसे पूछो ना बैठ के कि आपके जमाने में क्या सब लोग मिलके रहते थे, बड़े प्रेम से रहते थे? तो बताएंगे इससे ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे पहले के लोग। पहले के लोग छोटे मोटे राजा महाराजा बने रहते थे, अपने अपने लड़ाई झगड़े रोज के काम थे। पहले आदमी बच्चे इसलिए ज्यादा पैदा करता था कि लड़ाई झगड़े के काम आएंगे। तो कहाँ प्रेम था? काय का प्रेम था? लड़ाई झगड़े भरे पड़े थे। और तुम कहते इतिहास बहुत अच्छा था, काय का इतिहास अच्छा? समझ में आए कि नहीं आया? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भ्रम नहीं पालना कि साहब इतिहास अच्छा था, ये बेकार की बात है। अब देखो मैं तुम्हें उदाहरण दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति अंदर से सुधारने की कोशिश करता है और एक व्यक्ति बाहर से। अब रिजल्ट कहाँ आता है वो देखो अपने सामने। अभी प्रत्यक्ष उदाहरण पूज्य गुरुदेव श्री का है। पूज्य गुरुदेव श्री ने कभी भी लोगों को बाहर का जीवन सुधारने की प्रेरणा नहीं दी। उनने ये नहीं कहा कि ये मत करो, ये मत करो, इसमें पाप है, ये इस टाइप की उन्होंने बातें नहीं करी। उनने किसी बात पे ज्यादा जोर नहीं दिया, आचरण संबंधी किसी पे जोर नहीं दिया। और आचरण की कदाचित बात आ भी गई तो उनने बोल दिया क्या ठीक है, लेकिन वजन उनका हमेशा अपने स्वरूप पे रहा। अब दूसरी तरफ देख लो, जो गुरुदेव के विरोधी हैं, जो गुरुदेव को नहीं मानते और ऐसा कहते अरे साहब ये तो स्वच्छंदी है, ये कांजी स्वामी वाले महाभ्रष्ट हैं। लेकिन उन्हीं कांजी स्वामी वालों के यहाँ आलू प्याज नहीं बनता, वे जमीकंद नहीं खाते, वे रात में नहीं खाते, वे स्वाध्याय में जाते हैं, मंदिर में व्यवस्थित जाते हैं, उनकी पूजा बढ़िया होती है, उनका वात्सल्य भी थोड़ा बहुत दिखता है। लेकिन जो लोग, जो अपर लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो इसी काम में ताकत लगा रहे। जबरदस्ती महाराज जी हाल ले रहे, वो कह रहे आलू मत खाना, आलू मत खाना, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा। प्रवचनों में ही बोल रहे हैं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं, उनको कुछ सुना ही नहीं रहा। क्योंकि बाहर से सुधारने की व्यवस्था स्वरूप में नहीं है। जीव तो अंदर का स्वरूप समझे, उसे अपना आत्मा मिले, आत्मा का आनंद आए, उसके बाहर के जीवन में वात्सल्य अंग होता है, प्रभावना अंग होता है, स्थितिकरण अंग होता है, उपगुहन होता है, अमूढ़ दृष्टि होता है, निकांचित होता है, निसंकित होता है, निर्विचिकित्सक होता है, सब होता है। सब अंग आ जाते हैं, ख्याल में है कि नहीं आया? और अपने आप ही उसका प्रेम दिखाई देता है। इसलिए झूठा प्रेम कभी करना नहीं, और सच्चा प्रेम अगर आत्मा को जानोगे तो हुए बिना रहेगा नहीं।
तो अपन गहराई से बात समझ लें कि ये जो बाहर का उपदेश लोग दे रहे हैं इधर उधर से, उससे कुछ नहीं होना। अगर अंतरंग बात समझ में आएगी तो अपन को स्वरूप मिलेगा, तो वास्तव अंग आएगा। अब इसलिए गहराई से समझो, देखो और समझो स्वरूप। देखो, हम और आप विचार करें, इस पर्याय संबंधी विचार करें, वस्तु स्वरूप संबंधी विचार करें। हम इस पर्याय में कितने दिन रहना है? ये जिन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, जो हमारे संयोग हैं, इनमें के वियोग होने में कितनी देर लगेगी? ये देह छूटने में कितनी देर लगेगी? बड़ी भयानक बीमारी होने में कितनी देर लगेगी? कुछ पता नहीं है। कुछ पता है? प्रमोद जी बताओ, कुछ पता है? हैं? 1 सेकंड बाद क्या होगा ये कोई पता नहीं है। भूकंप आ जाए, आ सकता है नहीं संजय जी? हैं? भूकंप आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। ख्याल में है कि नहीं? इस शरीर में अभी बड़ा रोग डॉक्टर बता सकता है कि नहीं बता सकता? अभी 1 मिनट कल अपन डॉक्टर को दिखाने गए, उसने कहा कैंसर है, बात खत्म हो गई, पर्याय खत्म। 1 मिनट, अभी हार्ट अटैक आ जाए, बात खत्म। सबका सब मैं ये कहता हूँ, अगर गहराई से देखो, विचार करो, तो कितनी असारता है संसार में। संसार में कौन सी चीज को पकड़ना चाहिए, क्या पकड़ना चाहिए जिसके आधार से जीव टिका रहे? कोई आधार नहीं है। तुम बड़े से बड़ा मकान बना लो, 1 सेकंड बाद पता नहीं वो मकान रहेगा कि नहीं रहेगा, तुम रहोगे कि नहीं रहोगे। तुम बहुत संपत्ति जोड़ लो, 1 सेकंड बाद पता नहीं है कि कौन सी घटना घट जाए, महामारी, बीमारी, क्या से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। और अभी हुआ ही है ना, मतलब आए दिन हम रोज सुनते हैं ये घटना घटी, वो मर गया, कल वो आदमी सही था, आज मर गया। तो इसका मतलब ये है कि मैं वास्तव में इस पर्याय दृष्टि से मुझे मिलेगा क्या, इन संयोग की दृष्टि से मुझे मिला क्या है? आज तक कुछ नहीं मिला। हम इतनी चिंता करते हैं इस पर्याय की, इतने विकल्प करते हैं, इतनी परेशान हो रहे हैं, जबकि देखो इतना परेशान हो रहे हैं और क्षण भर की परिस्थिति पता नहीं है कि अगले क्षण क्या होगा। और चिंता चल रही है, प्लानिंग चल रही है, दिमाग चल रहा है, ये चल रहा। आचार्य भगवंत कहते हैं ये सब अज्ञानी जीव की आकुलता के कारण है। अब इसी की जगह ज्ञानी आ जाओ। देखो, ज्ञानी को वस्तु स्वरूप में पक्की श्रद्धा है कि एक पर्याय छूटने में देर नहीं लगेगी, पर्याय बदलेगी बदलेगी। अनंत यात्रा अकेले करना है, मुझे अकेला रहना ही रहना है। ये साथी खोजना, संग ढूंढना, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। कौन किसका साथी बन पाएगा और कितने दिन बन पाएगा? देखो, हम खुद विचार करो, अपन अनादि अनंत काल से अनंत काल तक रहने वाले, अपना कभी नाश हो सकता नहीं, संग किसी का अपन को मिल सकता नहीं, संग होने की व्यवस्था नहीं। कोई 2-4 हमारे साथ कदम चल भी लेगा, फिर भी हमें अकेले ही चलना है। और यात्रा इतनी लंबी है, इतनी लंबी यात्रा है कि अगर जीव अपने स्वरूप को नहीं जाने तो यात्रा है। अब हमें क्या निर्णय करना चाहिए, विचार करो, सोचो गहराई से कि हम जो इतनी पर्याय की चिंता कर रहे हैं, इतनी जो संयोगों की चिंता कर रहे हैं, हम अकेले रहने से डर रहे हैं, हम सबको पकड़ के रखना चाहते हैं, सबको मिला के रखना चाहते हैं, ये सब हमारा पागलपन कितना काम आएगा? ये जो हम परद्रव्य में एकत्व कर रहे हैं, इसमें हमें दुख के अलावा क्या मिलेगा? ये जो हम सोचो, अपने अपने अंदर सोचना हृदय से कि हम जो रात और दिन परद्रव्य 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 परद्रव्य, मेरा परद्रव्य मेरा, क्या मिलेगा? देखो, सिद्ध भगवान को देखो, मुनिराज को देखो, ख्याल में है कि नहीं है? ज्ञानी धर्मात्माओं को देखो, वे इस पर्याय को तत्क्षण छोड़ने के लिए तैयार है, इसलिए सुखी है। वे कुछ पकड़ते ही नहीं, वे कुछ चीज नहीं पकड़ते। उनको 1% भी ऐसा नहीं लगता कि ये चीज बनी रहे, कुछ नहीं। परिणमन चल रहा है, नदी का प्रवाह चल रहा है, नदी कहीं रुकती नहीं, नदी ऐसे बहती जाती है, बहती जाती है। नदी को कोई विकल्प नहीं है कि कहाँ बहना है, कहाँ नहीं बहना, जैसे जाए ऐसे। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा जी, सम्यक दृष्टि जी, सिद्ध भगवान वही तो बनते हैं। कौन है सिद्ध भगवान? जो अनंत काल के लिए अकेले होने के लिए राजी है, जिनको कोई विकल्प नहीं है, जिनने निर्णय किया कि अरे मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही सदा काल रहना है, तो इस संघ के पीछे इतना परेशान क्यों होना? ये संघ तो छूटेगा ही छूटेगा, क्यों बुद्धि लगाना? ये पर्याय तो बदलेंगी ही बदलेंगी। इस शरीर का कितना ही ध्यान रखो, ये शरीर छूटेगा। इसलिए देखो, ज्ञानी निराश न हुए,
निराश है माने निराकुल है। क्यों? कि उसको कहीं पकड़ नहीं है ना। तो जैसा जैसा परिणमन हो रहा है उसको सब स्वीकार है। जवानी से बुढ़ापा आ रहा है, स्वीकार है। मौत आ रही है, स्वीकार है। पर्याय बदल रही है, स्वीकार है। संयोग का वियोग हो रहा है, स्वीकार है। कुछ 1% भी है ना, जो जो परिस्थितियां परिणमन हो रहा है, स्वीकार है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जानता है एक भी पुद्गल परमाणु को मैं बदल नहीं सकता। मेरे अनुसार किसी का परिणमन होने वाला नहीं है। और ये जो मैं चिंता करता हूं पर द्रव्य की, अपने अनुसार चलाना चाहता हूँ, ये मोह का चिन्ह है, ये दुख का चिन्ह है, ये आकुलता का चिन्ह है। दुख कैसे उत्पन्न होता है? वस्तु स्वरूप के विपरीत विचार करते हैं, वस्तु स्वरूप के विपरीत श्रद्धा करते हैं, वस्तु स्वरूप के विपरीत परिणमन करते हैं, इससे दुख होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारण, ये 3 परिभाषाएं आपको जो मैं आज बता रहा हूं, आप इनको गहराई से सुनना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारण। क्या है सम्यक दर्शन? जैसा वस्तु का स्वरूप है, शरीर और आत्मा अलग अलग है, समझना मेरी बात। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, शरीर जड़ स्वभावी है। दोनों कुछ समय के लिए एक समय की एक उसमें रहते हैं, क्षेत्र का संबंध हुआ है, एक समय बाद इनका संबंध टूट जाएगा। आत्मा यहाँ से निकल जाएगा, कहीं और चला जाएगा, समझना मेरी बात। आत्मा जानने देखने के अलावा कुछ नहीं करता, सिर्फ जानता और देखता है। वो अनादि अनंत एकत्व लिए हुए है, वो एक से दूसरे रूप नहीं होता, उद्गल से उसका कोई संबंध नहीं बैठता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में करने धरने का कार्य नहीं करता। ये सब समझना गहराई, ये वस्तु का स्वरूप है। अब देखो सम्यक दर्शन क्या है, कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी ही श्रद्धा होना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। क्या कहा मैंने? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी ही श्रद्धा होना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। अब मिथ्या दर्शन क्या है? कि देह और आत्मा एक नहीं है फिर भी उनको एक मानना, शरीर का कर्ता जीव नहीं है फिर भी शरीर का कर्ता जीव को मानना, समझ में। स्त्री पुत्र मकान दुकान भिन्न है फिर भी उनमें एकत्व करना, फिर भी उनको अपना बनाने की चेष्टा करना, उनको अपने अनुसार परिणमन कराने की इच्छा रखना, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। अब देखो देखो गहराई से, वस्तु स्वरूप तो है जैसे जैसा सम्यक दृष्टि ने श्रद्धान किया, और वस्तु स्वरूप ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा मिथ्या दृष्टि का श्रद्धान है। तो भैया जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी श्रद्धा जो जीव नहीं करेगा तो उसको दुख के अलावा क्या मिलेगा? बताओ बताओ, समझ में आ रही मेरी बात? दुख ही दुख मिलेगा ना, आकुलता आकुलता मिलेगी, बेचैनी बेचैनी मिलेगी। कोई व्यक्ति, जो समझ लो मेरी बात, रेत में से तेल निकालने की कोशिश करता है, प्रमोद जी आपने करी नहीं करी? करी कि नहीं करी? अरे भाई, रेत में से तेल ही निकालने का तो रोज काम कर रहे हैं, पर द्रव्य से सुखी हो जाऊंगा, यही तो रेत में से तेल निकालने का कार्य है। अब रेत में से तेल निकलेगा नहीं, ये सबको पता है। और रेत में से जो तेल निकालना चाहेगा उसका क्या होगा बताओ तो? वो दुखी होगा कि सुखी होगा? दुखी होगा, समझना। और तिल में से तेल निकाले जो, तिल में तेल है ना, तिल में तेल, तो तिल में से तेल निकलेगा, वो सुखी होगा। अब ऐसे समझो, ये जीव शरीर रूप कभी हो नहीं सकता, उद्गल में से सुख आ नहीं सकता, और ये जीव पूरी ताकत लगा रहा है कि मैं बहुत सारा रुपया पैसा मकान दुकान जोड़ लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी इसकी मान्यता है। अब मजेदार बात यह है कि ऐसा स्वरूप नहीं है वस्तु का। रुपया पैसा मकान दुकान वो जड़ पदार्थ, उनका जीव से सुख से कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन मैंने अपने मन से अपनी अज्ञानता से ऐसी कल्पना करी, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, और मैं इसी कल्पना में जीता रहा जीता रहा जीता रहा, समय जाता रहा। देखना मेरी बात गहराई समझना। अब इसमें दो बातें हुई, कि अगर पुण्य का उदय हुआ तो सामग्री बढ़ी, पैसा बढ़ा, मकान बढ़ा, दुकान बढ़ा, ठीक। तो जीव ने ये विचार नहीं किया कि सामग्री बढ़ गई, रुपया पैसा मकान दुकान बढ़ गया,
उसने बैठ के ये नहीं सोचा कि मैं सुखी हुआ कि नहीं हुआ। वो इतनी गफलत में रहा कि एक मकान से और बड़ा मकान, और बड़ा मकान, और बड़ी दुकान, और बड़ा, गफलत बढ़ती गई, बेहोशी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और ऐसे करते 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 बेचारा बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो गया, बच्चे बड़े हो गए। बच्चे बड़े हो गए, बच्चों ने उसको साइड में लगा दिया। अब बैठ के कह रहा है कि यार हो क्या रहा है। तो उसमें फिर ये नहीं सोचता कि मैं ही गलत चला था, फिर सोचता है कि अरे भैया ये बुढ़ापा बेकार होता है, ये बच्चे बेकार हैं, ये मेरी सुनते नहीं। वहां पे भी विपरीत मान्यता रखता है, वहां पे भी मान्यता नहीं बदलता। समझना गहराई से प्रमोद जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो। है? समझ में आ रही दिनेश जी? है? वहां पे विपरीत मान्यता रखता है, वहां पे भी नहीं सुधारता, वहां भी नहीं समझने की कोशिश करता कि अरे भाई ये कर क्या रहा हूं मैं। हम मान के चलो पाप का उदय आ जाए और पैसे वाला नहीं बन पाए, मकान दुकान नहीं हो पाए, तो सो महादुखी होता ही होता है। फिर तो महादुखी होता है कि देखो साहब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा पाप का उदय चल रहा है, मैं बड़ा परेशान चल रहा हूँ, वो महा रोता रहता है। अब देखो वस्तु स्वरूप कैसा है। वस्तु स्वरूप ऐसा है कि भैया रेत में से तेल निकलना ही नहीं है। चाहे किसी के पास रेत का ढेर लगा हो और किसी के पास रेत बिल्कुल नहीं हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? रेत में से तेल तो निकलना नहीं है। एक व्यक्ति को रेत में से तेल निकालने का अवसर मिल गया, समझना गहराई से। है? रेत में से तेल निकालने का अवसर मिल गया क्योंकि उसके पास रेत के ढेर थे। रेत के ढेर थे माने रुपया पैसा मकान दुकान था। और एक व्यक्ति के पास रुपया पैसा मकान दुकान नहीं था माने रेत के ढेर नहीं थे। अब जिसके पास रेत के ढेर नहीं थे वो ये सोच रहा था कि अगर मेरे पास रेत के ढेर होते तो मैं तेल निकालता। अब जिसके पास रेत के ढेर हैं वो उसमें से तेल निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेल निकल नहीं रहा है। लेकिन वो निकालते निकालते इतना गाफिल हो गया कि उसको यही होश नहीं रहा कि तेल तो निकल ही नहीं, कुछ निकल ही नहीं रहा। जैसे ये जीव बचपन से जवानी आ जाती है और जवानी से बुढ़ापे तक में स्थिति पहुंच जाती है, लेकिन अब ये निर्णय नहीं कर पाते कि पर द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है, संयोग सुख का कारण नहीं है, ये सुखी होने का सच्चा उपाय नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप नहीं है, बिल्कुल इससे न्यारा जीव है। ये जीव पर द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, मैं सिर्फ जानने देखने वाला हूँ। यहाँ तक जीव पहुंच ही नहीं पाता और पर्याय छूट जाती है, फिर भयंकर रोता, फिर तकलीफ आती है। इसीलिए देखो भाई, ये निर्णय करो, इस अनंत संसार में, इस अनंत परिणमन में 6 द्रव्यों का परिणमन चल रहा है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई कर्ता धर्ता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपकार नहीं करता, भला नहीं करता। सभी द्रव्य अपने अपने में परिपूर्ण है, अपने अपने स्वभाव में रहते हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। मैं भी जीव द्रव्य हूँ और मेरा कभी नाश नहीं होना है, मुझे अनंत काल तक रहना है। मैं कब तक इस पुद्गल की आशा में भव भव में लगता रहूंगा, ऐसा निर्णय करो। देखो अभी अवसर है, अभी समझने लायक स्वरूप अपने पास है। ये पर्याय की चिंता में समय बर्बाद मत करो। ये पर्याय कुछ नहीं देगी, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा माने स्वरूप ही ऐसा नहीं है। जैसे कोई रेत में से तेल निकालता हो, तो जो समझदार पुरुष हो, जिसने ये निर्णय किया हो, जिसने स्वरूप समझा हो कि रेत में से तेल कभी निकलता ही नहीं, तो वो पुरुष समझाता है कि हे भाई तुम व्यर्थ में मेहनत कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, यहाँ कुछ नहीं मिलता और ये पर्याय बदल जाएगी, ये संयोग बदल जाएंगे, किसी और पर्याय में चले जाओगे, सब ये यही व्यवस्था जमी की जमी रह जाएगी और ये व्यवस्था तुम्हारे साथ जाएगी नहीं। फिर अगली पर्याय में तुम जाओगे, फिर वहां की चिंताओं में लग जाओगे। इसीलिए इस संसार में चिंता करने लायक कुछ है ही नहीं। देखो हम अपने स्वरूप का विचार नहीं करें, त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि नहीं करें, इससे नुकसान होता है। समझो मेरी बात, इससे नुकसान होता है, हम सुख से वंचित रह जाते हैं और हमें पर्याय की चिंता में जो समय गवाते हैं, पर्याय की चिंता में परेशान बने रहते हैं, भेद ज्ञान नहीं करते, स्वरूप की स्थिरता के लिए उपाय नहीं करते और ये सोचते हैं कि हमारी चिंता से बाहर काम बनेंगे।
तो देखो, काम तो बनते नहीं और उन विकल्पों से नुकसान बहुत होता है और सुख मिलता नहीं और पर्याय छूट जाती है, जीव को निकलने का अवसर खत्म हो जाता है। इसीलिए इस पर्याय संबंधी गुरुदेव समझाते हैं कि तुम्हें हम इसलिए समझाते हैं कि एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता धर्ता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी, तुम स्वरूप की रमणता कैसे करोगे। तुम्हें ऐसा लगेगा दुकान तो मुझे चलानी है, घर गृहस्थी तो मुझे चलानी है, मेरे बिना तो चलती नहीं। तो तुम्हारा सारा उपयोग वो घर गृहस्थी खा जाएगी, जबकि उसको उस घर गृहस्थी में तुम्हारे उपयोग से कुछ नहीं होता, इस शरीर में कुछ नहीं होता। इसकी जगह तुम अगर भेद ज्ञान करते, ख्याल में है ना, तत्व विचार करते, तो तुम्हारा महाहित होता, परम हित होता। और तुमने सारी पर्याय संयोग के एकत्व में खपा दी और वहां एकत्व हुआ नहीं। शरीर और आत्मा को जीव ने बहुत एक माना, लेकिन वे एक हुए नहीं। जब आत्मा का टाइम आया, काल पूरा हुआ, इस शरीर को यहीं छोड़ के आत्मा निकल जाता है। तो ये देखो, बहुत गहराई से विचार करो, कब इस पर्याय का समय आ जाएगा, कब कौन सी स्थिति बनेगी, कुछ नहीं है। इसीलिए तो हम करें क्या? अरे करें क्या, कुछ नहीं करना है, आनंद में रहो, वेद ज्ञान करो। मैं आत्मा हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता, मुझे तो सदा काल अकेले में से भी रहना है, आज नहीं तो कल रहना है, क्या सोचना। सिद्ध भगवान अकेले होने को राजी हो गए, इसलिए तो अनंत सुखी हैं। क्यों भैया, समझ में आती कि नहीं आती है? सिद्ध भगवान अकेले होने को राजी हो गए, इसलिए तो अनंत सुखी हैं। हम अनंत दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम अकेले होने को राजी नहीं है। हमें डर लगता है, हमें भयंकर परेशानी लगती है कि हम अकेले कैसे रहेंगे। आचार्य कहते, इस जीव को इतना डर लगता है, फिर भी रहना तो पड़ता ही है ना। अच्छा बताओ, इस मनुष्य पर्याय में संयोग की व्यवस्था है, ठीक है, देवगति में भी संयोग की व्यवस्था है, लेकिन त्रियंच गति में, नरक गति में कितने संयोग की व्यवस्था है। और काल अनंत निगोद मजार, अगर हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना, तो फिर तो अनंत काल निगोद में निकलेगा। इसीलिए देखो, गहराई से समझ लो कि भेद ज्ञान करना ही सुखी होने का उपाय है, और कोई उपाय सुखी होने का नहीं। इसलिए उन उपायों को टोडामल जी कहते झूठा जानना, और सच्चा उपाय भेद ज्ञान को जानना और भेद ज्ञान करना। टोडामल जी ने उन उपायों को झूठा सिद्ध क्यों किया? ताकि तुम्हारी ताकत बच जाए, तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि यहाँ कोई सुख होने वाला नहीं है। अब लोगों को देखो स्वाध्याय सुनने की फुर्सत नहीं मिल रही, ख्याल में है कि नहीं आया है? क्यों नहीं मिल रही? कि भाई साहब, स्वाध्याय सुखी होने का उपाय है, तत्व की चर्चा, इसके बिना कैसे चलेगा? ये इतना अंदर श्रद्धान में नहीं बैठता। लेकिन मकान दुकान के बिना कैसे चलेगा, बच्चों के बिना कैसे चलेगा, संयोग के बिना कैसे चलेगा, तो उनके लिए 23 घंटे लगा देता है, परेशान होता है। आदमी सोता भी इसलिए है कि सुबह घर गृहस्थी के ढंग से काम कर सके। ख्याल में है कि नहीं आया? बोलो। अगर अपन को सुबह कोई काम नहीं करना हो, घर गृहस्थी की छुट्टी हो, तो फिर तो आदमी सोए भी लेट। लेकिन नहीं नहीं, जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ, सुबह काम करना है। आचार्य कहते हैं क्यों करना है, क्या बात है कि साहब, इस जीव को वहां सुखी होने का मार्ग दिख रहा है, वो भेद ज्ञान क्यों नहीं करना, तत्व विचार क्यों नहीं करना, आत्मस्वरूप की ओर क्यों नहीं जाना, स्वाध्याय क्यों नहीं करना, आत्मा के अनुभव के उपाय क्यों नहीं करना? क्योंकि ये सुखी होने के उपाय हैं। ऐसा पक्ष भी नहीं आया। पक्ष समझते हो? हैं? पक्ष समझ में आया कि नहीं आया? पक्ष माने होता है कि हल्का हल्का निर्णय तो आया कि भैया सुखी होने का उपाय भेद ज्ञान है, इतना भी नहीं आया। अंदर समझ में आया? इसीलिए नहीं करता। अपन कहते ना कि जो अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने संयोग, इन लोगों को पता नहीं आत्मा की रुचि क्यों नहीं है। अरे भाई, आत्मा की रुचि तब होती है जब जीव को ये निर्णय हो जाए कि इन संयोगों में, इन मकान दुकान में मेरा अस्तित्व नहीं है, ये सब यहीं रह जाएंगे और मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, कोई मुझे बचा भी नहीं पाएगा। देखो भाई, कौन बचा पाएगा? अभी मुझे डॉक्टर कह दे कि मुझे कैंसर है, मुझे कौन बचा पाए? कौन बचा? रुपया पैसा मकान, तो कौन बचा पाए? कोई नहीं बचा पाएगा। बचने का उपाय नहीं, लेकिन जीव को समझ में नहीं आता। आचार्य कहते जब जीव के जाने का टाइम होता है,
तब कहता मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब क्या करो, कुछ मत करो, अब मरो। अब फिर महादुखों के लिए संकट, महादुखों को भोगने के लिए तैयार हो। क्यों? क्योंकि इस पर्याय में जो अवसर मिला था वो तो तूने इसी पर्याय की चिंता में खो दिया। ख्याल में है कि नहीं है? ये पर्याय पर्याय की चिंता करने के लिए नहीं मिली, ये पर्याय द्रव्य स्वभाव में एकत्व करने के लिए मिली है। इस पर्याय में पर्याय की तरफ नहीं देखना, इस पर्याय की कीमत इसीलिए है। ये जो कहते हैं ना मनुष्य पर्याय महा इंपोर्टेंट, बहुत महादुर्लभ। ये संगी पंचेंद्री, जिस जीव को संगी पंचेंद्री पुनः मिल जाए महाभाग। ये क्यों है कि इसमें जीव द्रव्य दृष्टि कर सकता है, पर्याय दृष्टि छोड़ सकता है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री, वे तो बेचारे पर्याय दृष्टि छोड़ ही नहीं सकते। इस पर्याय में इतनी कीमत इसीलिए है, इस पर्याय में द्रव्य दृष्टि की जा सकती है, पर्याय दृष्टि को छोड़ा जा सकता है। तो अभी अवसर है हम सबको गहराई से विचार करना। तुम जरा सा विचार तो करो कि अभी हमें कोई बड़ी बीमारी निकल आए तो हम क्या करेंगे। जितनी अभी चिंताएं कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, क्या करोगे? अभी भूकंप आ जाए, जमीन एक पृथ्वी करवट ले ले, सब पलट जाएगा, मकान दुकान धरे रह जाएंगे, क्या करोगे 1 मिनट में? अब देखो बच्चों को अपन इतनी मुश्किल से लगे हुए हैं, 1 साल का, पहले तो देखो बच्चे की प्रक्रिया देखो, बच्चा पे गर्भ में आया, फिर भैया 9 महीने तक माँ ने रखा है, देखना गहराई से संसार कैसा है। 9 महीने के बाद बड़ा जन्म लेने में बड़ी तकलीफ हुई, उसमें भी मरते मरते बचा, उसमें माँ को भी खतरा, फिर वो बच्चा पैदा हुआ, फिर उसको पालने में माँ बाप ने पूरी ताकत लगा दी, सब कुछ छोड़ दिया, सब उसी में जैसे तैसे करके उसको 2-4 साल का किया, फिर स्कूल में एडमिशन, फिर वहां की समस्या ये वो, और जैसे तैसे करके 15 साल का किया, 18 साल का किया कि साहब चलो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अब शांति। इतने में पता चला बच्चे के तो दिल में छेद है, इतने में पता चला कि उसे कैंसर है, इतने पता चला कि साहब उसको कोई भयंकर बीमारी है, और अब इतने पता चला कि साहब बच्चे ने आत्महत्या कर ली। क्या करोगे संसार के स्वरूप? पता चला कि अपन थोड़े सोच ही रहे थे कि साहब अपन अब शांति से रहेंगे, इतने में पता चला साहब डॉक्टर ने बता दिया कि तुम्हें तो जो है कैंसर हो गया है, इतने में पता चला साहब हार्ट फेल हो गया। अरे रे रे, संसार की इतनी क्षणभंगुरता और इतनी चिंता, ये तो मूर्खतापन है। कब तक? देखो अपन मेट्रो ट्रेन में सफर करते हैं, अब मेट्रो में कभी कभी ऐसा होता है कि अपन सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और एक मेट्रो आ रही है, तो लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी से वो मेट्रो पकड़ लें, और वे भागते हैं, और भागते भागते भी जाते हैं तो गेट बंद हो जाते हैं और मेट्रो चली जाती है। अब सिर फूल रहा है, अरे परेशान हो रहे हैं तो कोई दूसरा कहता भैया तेरे परेशान क्यों हो रहे, भैया 2 मिनट बाद दूसरी मेट्रो आ जाएगी, इतना क्या पता, ये तो आती है और जाती है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं इन पर्यायों के लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हो? कोई तुम सदा काल के लिए मनुष्य थोड़ी हो गए हो, तुम सदा काल के लिए सेठ थोड़ी हो गए हो, सदा काल के लिए पिता थोड़ी हो गए हो। ये तो कुछ दिनों की बात है। ये सेठ पना, पिता पना, पुत्र पना, है ना, मकान पना, मकान माई, सब 1 मिनट के सब पर्याय बदलेंगे, सब बदल जाएगा। अभी देवगति में चले जाएंगे, सब बदल जाएगा। तो फिर क्लियर कट समझोगे क्या है? भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान को सुखी होने का मंत्र समझो। ऐसा समझा करो जैसे बच्चे को टॉफी दे दो ना तो वो खुश होता है, उसको मजा आता है, लड्डू दे दो तो मजा आता है। ऐसे ही हमें जब 9 से 10 स्वाध्याय का टाइम हो, ऐसा लगे वाह आनंद झरेगा, अब अपना स्वरूप मिलेगा, ऐसा लगना चाहिए ना। तब तो तुम्हें इसका महिमा आ रही स्वरूप की। अब 9 बजे तुम्हें, अरे चलो भैया प्रवचन सुन लेते हैं यार, ये भी एक काम ही है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी तुम्हें इसका आनंद नहीं पता, तुम्हें अभी इसकी मस्ती नहीं पता। तुम्हें फिल्म देखने की मस्ती देखी तुमने? ये फिल्में बनती हैं, करोड़ों रुपए के व्यापार करती हैं, क्या है इन फिल्मों में, क्या होता है? पागलपन के अलावा तो कुछ होता नहीं। लेकिन उस पागलपन को लोग 500 रुपए की टिकट देते हैं, पुलिस के डंडे भी खा ले हुए हैं, और पता नहीं क्या क्या, और 3 घंटे बैठे रहते हैं, खुश होते रहते हैं। क्यों? कि बेहोश है, कुछ खबर नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं ज्ञानी धर्मात्मा जीव तो ये निर्णय करके बैठा है कि पर द्रव्य का मैं करता धरता नहीं हूँ, पर द्रव्य से सुख नहीं आएगा, और ये पर्याय जब छूटे तो छूट जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, और तो छूटेगी इसमें क्या सोचना।
इस शरीर में कोई बीमारी आनी है तो आएगी, मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए ज्ञानी जैसा निराकुलता ज्ञानी के है, वैसी निराकुलता का अंश भी अज्ञानी के नहीं है। क्या कहा मैंने? जैसी ज्ञानी के निराकुलता है, उसका अंश भी, उसका अनंत भाग भी अज्ञानी के पास नहीं है। इसलिए हम सब महान भाग्य के उदय से वेद ज्ञान की चर्चा अपने कानों में पड़ रही है, और ये सब संसार की असारता क्षण भंगुरता हम देख ही रहे हैं। रोज अपन को समझ में आता है कि कुछ नहीं पता भाई। इसलिए कुछ नहीं पता, ये बात किसके संदर्भ में है? इस पर्याय के संदर्भ में, कुछ नहीं पता कब कौन सी पलट जाए। लेकिन मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, मैं कभी नहीं पलटने वाला, मैं सदा काल आत्मा रहूंगा, और मुझे सदा काल ज्ञान स्वभाव रूप रहना है। ये पर्याय आएंगी और जाएंगी, मैं तो सदा काल एक रूप रहूंगा। इसलिए मुझे इन पर्यायों के बारे में इतना क्या सोचना, मुझे तो अपने ध्रुव में ही रहना है, मुझे तो ध्रुव में ही अपनापन करना है, मुझे तो पर्याय दृष्टि छोड़नी ही छोड़नी है, मुझे पर्याय के विकल्पों को तोड़ना ही तोड़ना है, मुझे कुछ नहीं सोचना इस पर्याय के संदर्भ में। मैं तो वर्तमान में आनंद स्वरूप हूँ और आनंद से ही रहूंगा। जो हो सो हो, उसमें क्या सोचना। तो देखो अभी के अभी आनंद चले। अब जब ऐसी तुम्हारी परिणति होगी तो तुम्हें किसी के प्रति क्रोध आएगा, किसी के प्रति मान आएगा, किसी के प्रति मायाचारी करोगे, किसी के प्रति लोभ को कहाँ करोगे। लोभ कौन करता है? कि जिसको पर द्रव्य में अति आसक्ति है तो वो लोभी व्यक्ति है, तो फिर वो झूठ फरेब कर रहा है। अरे जिसको पता है सुख आना ही नहीं, इतना लोभ कसाय करके करना क्या, क्या मिलने वाला है। ऐसे ही फिर मायाचारी क्यों करना, क्यों ये झूठ फरेब बोलना। फिर क्रोध किस पे आएगा? क्योंकि जो कोई अच्छा बुरे की खत्म ही हो गई, फिर मान किसके आधार से करेंगे? सभी जीव एक समान है, उसमें क्या है। तो इस तरीके से जब अपने स्वरूप से जो जीव प्रेम करेंगे, उनके चार कसाय का अभाव हुए बिना नहीं रहता। और जो जीव अपने स्वरूप से प्रेम नहीं करते और कसायों का अभाव करना चाहते हैं, वे कसाय का अभाव तो नहीं कर पाते, अहंकार में और चले जाते हैं, आकुलता में और चले जाते हैं। जो जीव क्रियाकांड से अपने को बदलना चाहते हैं, वे क्रियाकांड से अपने को बदल तो नहीं पाते, अहंकारी हो जाते हैं। जो परद्रव्य की क्रिया से अपने को बदलना चाहते हैं, वे अपने को बदल तो नहीं पाते, लेकिन मान कसाय की आग में जलते हैं। इसीलिए बाहर से धार्मिक होने का प्रयत्न नहीं करना, हमें बाहर की चिंता बिल्कुल नहीं करना। संसार इतना सोचने लायक जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक से एक चले गए, सोच सोच के मर गए बेचारे, परेशान हो गए, कुछ नहीं मिला। इसीलिए हम इसी समय भेद ज्ञान करें तो सिद्धों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे, अनंत अनंत काल के लिए अनंत सुख को भोगेंगे। और भेद ज्ञान नहीं करेंगे तो निगोदिया में जाके शामिल हो जाएंगे। अब ये देखो कि शामिल कहाँ होना है, निगोदिया में शामिल होना है कि सिद्ध भगवान की श्रेणी में शामिल। अगर सिद्ध भगवान की श्रेणी में शामिल होना है तो अपने को चैतन्य देखो, आत्मा देखो, पर्याय दृष्टि छोड़ो। और अगर संसार में निगोद जहाँ भी जो स्थितियां हैं वहीं के वहीं परिणमन करना है तो अपने को पर्याय दृष्टि से देखो, ऐसी दृष्टि रखो, और वहां आकुलता भोगो। निराकुलता तो मिलेगी नहीं, क्योंकि रेत में से तेल आएगा नहीं, पानी में से घी निकलता नहीं, ये निर्णय करो। ऐसे ही पुद्गल में से सुख आएगा नहीं, संयोग सुख दे सकता नहीं, इस पर्याय में सदाकाल रहने की व्यवस्था नहीं, जवानी सदाकाल बनी नहीं रहेगी। ये तो सब परिणमनशील है। अंदर चैतन्य परिणमन है, चैतन्य सदाकाल एक रूप रहेगा। ये सब बदलेगा, बस मैं नहीं बदलूंगा। ऐसी सच्ची श्रद्धा करो, और इसके आधार से ही हमें अनंत सुख मिलेगा। अनंत सुख स्वरूप हूं मैं। ठीक है, अभी इतनी अपन ने चर्चा ले ली। तो वात्सल्य भाई बाहर से दिखाने की चीज नहीं है। जब आत्मा से प्रेम होगा तो बाहर में वात्सल्य भी अपने आप आएगा। तो ये गुरुदेव ने पूरा इसमें लिया है कि जिसे धर्मात्मा के प्रति अरुचि है उसे धर्म के प्रति अरुचि है। अब ऐसा उल्टा करो, जिसे धर्म के प्रति अरुचि है उसे धर्मात्मा के प्रति रुचि नहीं हो सकती। ख्याल में आया नहीं आया? इसीलिए गहराई से तत्व विचार में उपयोग लगाना, बाहर की व्यवस्थाओं में ज्यादा उपयोग नहीं लगाना। ठीक है, अपने भेद ज्ञान करना। अभी का समय हो गया, और विशेष चर्चा आगे करेंगे।
सहजानंदी